यहाँ बैठी आप अपने घर के बारे में देखना चाहें, देख सकती हैं मेरे घर में क्या हो रहा है। हाँ जी। बिल्कुल दिखाई हाँ, देता है। बाबा जी साथ साथ दिखाते हैं। अच्छा, हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे में दिखता है, ऐसे दिखता है? बिल्कुल सेम ऐसा दिखता है। ये हमारे सामने बैठा है, जो भी परेशानी है। सच बात है ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं है ना? रूठते भी हैं क्या बाबा जी आपसे कभी? मुंह फुलाते रहते हैं। हैं? मुंह फुलाते हैं। मुंह फुलाते हैं? हाँ। कैसे? खुद बाबा अमर सिंह पवन जो है साक्षात दर्शन देता है, और आपके संकट खुद देखो, अपनी आंखों से देखो, सामने देखो, वीडियो फिल्म की तरह देखो, और अपने खुद के संकट खुद काटो। अपनी पूछा खुद देखो। किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर न कोई घंटी बजानी है, न कोई नारियल चढ़ाना है, न कोई आरती करनी है, न कोई पूजा पाठ करनी है। सिर्फ 5 मिनट की साधना पे बैठना है, सिर्फ बाबा का ध्यान करना होता है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल बैठे हम नारा नारी रोड पे बहादुरगढ़ में, राधा रानी माही संत आश्रम, वृंदावन वालों का जो बहादुरगढ़ में आश्रम है, वहाँ पर बैठे हैं। और आज संडे का दिन है, और काफ़ी दिन के बाद मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। आप लगातार बाहर की वीडियो देख रहे थे, हम बाहर भी गए थे साथ। तो आज काफ़ी भक्तजन आए हैं, दिखाएं एक बार, क्योंकि 5-4 परिवारों को बुलाते हैं भाई, और फ़ोन करके आप लोगों को बार बार कहा जाता है, और हर वीडियो में मैं रास्ता भी बता देता हूँ। पहले ही बता देता हूँ रास्ता, मैं आज वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। बहादुरगढ़ में, हरियाणा का बहादुरगढ़, दिल्ली के बिल्कुल पास बॉर्डर के ऊपर ही बहादुरगढ़ है। वहाँ पर आए आप, मेट्रो भी आती है दिल्ली से, बस में भी आ सकते हैं, कहीं से भी ट्रेन से आ सकते हैं आप बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ का मेट्रो जो पिलर है 842 नंबर है, 842 नंबर पिलर के सामने से नारा नारी रोड आता है, उस पे सीधे चले आओ। रेलवे ब्रिज है, वो पार करो, रेलवे पुल, उसके बाद एक गंदा नाला आता है बड़ा, उसको पार करते ही तुरंत राइट हैंड को दाईं साइड आपको एक रेती रोड़ी बजरी कचरेसर की दुकान दिखाई देगी, और उसके सामने ही बड़ा बड़का पीपल का पेड़ है जिस पे चाय की दुकान है। उसके ठीक सामने पतली गली आती है, जो उस गली में सीधे चले आए आप, बिल्कुल सीधे आए, और सामने ही आपको गली में सामने आपको वो आगे चल के बोर्ड लगा दिखाई देगा, राधा रानी माही संत आश्रम, इस तरफ है। थोड़ा चलते ही वही आश्रम, किसी से पूछ लें आप। और यहाँ शनिवार और एतवार को ही आ सकते हैं आप, और फ़ोन करके ही आए, क्योंकि यहाँ पर न तो भीड़ की इकट्ठी की जाती है, और न ही भीड़ में कोई काम होता है। यहाँ सिर्फ 5-4 आदमियों का ही टाइम दिया जाता है, पूरे परिवार के साथ आपको आना होता है। यहाँ पर फ़ोन पर आप पूछ सकते हैं, गुरुजी क्या लेके आना है, या क्या समस्या है मेरी, इस तरह की कोई बातें हैं आप पूछ सकते हैं। कब मैं आऊँ, अपना टाइम ले सकते हैं फ़ोन पे। सोमवीर महाराज जी के नंबर चल रहे हैं, और सुनील भगत जी जो हमारे ठीक पीछे बैठे हैं, सोमवीर सुनील जी के भी नंबर नीचे चल रहे हैं। इन दोनों नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल जो बैठे हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं उनको पता है, लेकिन जो नए वीडियो को देख रहे हैं वो देखें पूरी वीडियो को। अचंभित रह जाने वाली बातें हैं कि खुद बाबा अमर सिंह पवन जो है साक्षात दर्शन देता है, और आपके संकट खुद देखो, अपनी आंखों से देखो, सामने देखो, वीडियो फिल्म की तरह देखो, और अपने खुद के संकट खुद काटो। अपनी पूछा खुद देखो। किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर न कोई घंटी बजानी है, न कोई नारियल चढ़ाना है, न कोई आरती करनी है, न कोई पूजा पाठ करनी है। सिर्फ 5 मिनट की साधना पे बैठना है, सिर्फ बाबा का ध्यान करना होता है। कोई किसी तरह की कोई जागरण नहीं करवाना, कोई शिवामणि नहीं लगानी, कुछ नहीं करना है, कोई चौराहा नहीं लगाना है, यानी कोई कुछ नहीं करना है। सभी पाखंडों से दूर, सिर्फ सनातन धर्म के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार सिर्फ ध्यान लगाना है 5 मिनट का। वो सोमवीर जी भगत जी बताएंगे, सुनील जी बताएंगे आप लोगों को कि ध्यान कैसे लगता है। अब फिलहाल हमारे पास एक बहन जी बैठी हैं, जिनका यहाँ कितनी बार आ चुकी हैं, पहली बार आई हैं या नहीं। सिर्फ एक ही बार आना है, यहाँ आओ, चाहे अपने घर भी बुला सकते हैं आप। पूरी बातें मैं करवाऊँगा सुनील जी से भी, सोमवीर जी से भी। वीडियो को पूरा देखना, तब आपको समझ में आएंगी बातें। तो नमस्कार बहन जी। नमस्ते। कहाँ से हैं? ये संगम विहार। संगम विहार से जी। जी। तो कितने दिन से जुड़ी हैं बाबा जी से आप? 3-4 महीने हो गए मुझे। 3-4 महीने हो गए। तो आप सबसे पहले यहाँ जुड़े पहले दिन, तो क्या संकट था आपको, किस कारण जुड़े, क्या समस्या थी, पहले तो ये बताएं। परेशानियाँ थी, हवा विहार यही थी, बहुत ज़्यादा घर में खेलने कूदना होता था, मैं सर से खेल जाती थी, और परेशान, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी, रात में डरते थे जी।
तो फिर यहाँ पर जुड़े आप, पहले दिन आए तो आप परिवार के साथ आए थे क्या अकेले आए थे? जी परिवार के साथ आए थे, मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। तो किस आपकी साधना बनी? जी आपको दिखाई दिए बाबा जी? हाँ जी। दर्शन दे दिए? हाँ जी। पहले दिन दे दिए दर्शन? जी मुझे पहले इधर दर्शन दे दिए थे। अच्छा, तो बाबा जी ने दर्शन दिए आपको, तो क्या पूछा आपने बाबा जी से, क्या महसूस किया आपने? क्या संकट आपके दिखाई दिए? क्या आपको संकट बाबा जी ने दिखाए या आपने खुद स्वयं दिखे? नहीं मुझे बाबा जी ने दिखाए थे। बाबा जी ने दिखाए थे सारे संकट बाबा जी ने दिखाए थे, बनवाया भी था उनको बाबा जी ने। और जैसे मुझे गुरु जी ने बोला ऐसे मतलब पूछना बाबा जी से, मैंने ऐसे बाबा जी से पूछा, बाबा जी ने मेरे को सब बताया था पहले दिन में। क्या दिखा मतलब जैसे औरत आदमी? औरत थी, आदमी भी थे, और जैसे बहुत गंदे गंदे से शकली थी, भूतों की जैसी थी, बहुत सारे ऐसी शकल थी और ऐसे ही रोग वोग मतलब दिखे थे मुझे। फिर बाबा जी ने एक एक करके सारे को बंधवाया था, कम से कम उस दिन 30-35 को बंधवाया था पहले ही दिन में? पहले ही दिन में मेरे घर में देखा तब मैंने, बाबा जी मुझे घर ले गए थे ऐसे यहीं पे बैठने से साधना में ही, तो घर में बहुत सारे इकट्ठे बैठे थे, तो गुरुजी ने बोला ऐसे बोलो इनसे, तो एक साथ ही बंधवाए थे वो बहुत सारे। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा जो वीडियो देख रहे हैं कि इतने भूत हो सकते हैं, सारे गांव के भूत इकट्ठे हो गए इनके घर में आ गए, लेकिन पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा और रिश्तेदार प्यारे गांव के बहुत से जो बेमौत मरते हैं या किसी कारणवश उनका मोक्ष नहीं हो पाता है, तो वो सभी प्रेत योनि में जाते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है, मैं मेरे घर से नहीं कह रहा, ऐसा संत लोग बताते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वो आपके घर में इतने इकट्ठे थे। खुद मेरी तैया सास थी, वो भी थी मेरे घर में, हम तो उन्हें देवी के रूप में पूजते थे, वो भी वहीं बैठी थी, वो भी मैंने बंधवाई थी। हाँ, क्योंकि काफी ये भी सच्चाई है। मैं आपको सौमित्र जी से पूछ के बताऊंगा, ये बातें बहुत सही बात कही है कि हम प्रेतों को पूजते हैं, देवताओं को नहीं। जो काल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो कभी देवता नहीं बन सकते, वो प्रेत ही रहेंगे। और जो हम प्रेत की पूजा करते हैं, देवता के रूप में किसी पितर के रूप में पूजते हैं, उसको खिलाते रहते हैं, राक्षस बना देते हैं पूरा उसको। ऐसा वेद में लिखा है, ऐसा संतों ने कहा है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। और ये जो बहन जी बता रही हैं 100% सही है बातें। तो फिर उनको सभी को बंधवा दिया आपने? जी मैंने एक ही दिन में सबको बंधवाया था। फिर कुछ मेरे को घर जाके भी मैंने देखा, तो कुछ दिन, 10 दिन 5 दिन फिर उनको भी एक एक करके बंधवाया था। फिर आज मैं एकदम ठीक हूँ, नहीं डरती हूँ। नहीं दिखता कुछ? नहीं कुछ नहीं दिखता मुझे, सपने शास्त्र में बाबा जी से पूछा कोई और कोने कोचोने में पड़ा हो कोई भूत है? नहीं, मना कर देते हैं बाबा जी, कहते हैं मैं ही हूँ, अब कोई नहीं है घर। कोई नहीं है? हाँ। अच्छा, तो फिर ये क्या मांगते हैं बाबा जी आपसे? मतलब नहीं मांगते। क्या क्या देना पड़ता है इनको, क्या चढ़ाना पड़ता है? कुछ नहीं, वही जो अपने घर में खाते हैं भोग लगा देते, कुछ नहीं चढ़ाना होता है इनके लिए। अच्छा, हाँ, बस जो हम खाना खाते हैं वही, बस वही उसका भोग लगाओ बस। तो कितनी देर साधना बैठती हैं आप? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, सारा दिन या 10-5 मिनट के लिए बैठती हूँ बस। कभी दर्शन दे देते हैं हम्म। अभी भी दर्शन दे देते हैं? मतलब जिस समय चाहें आप उस समय दर्शन? जी मैं जमीन पे बैठी हूँ, कहीं याद करूँगी, मुझे संकट आएगा मैं वहीं याद कर लेती हूँ बाबा जी को, मुझे वहीं बता देते हैं ये परेशानी है, बाबा जी खुद ही हटा देते हैं। अब जैसे आप नहीं, मेरे को तो क्या है, मेरे सामने झूठ भी बोल जाओगे तो भी हम परख लेते हैं, आंखों से पता चल जाता है आदमी झूठ बोल रहा है सच। मुझे बहुत विश्वास है। एक बार झूठ बोल सकते हो, लेकिन हम 1000 प्रश्न करते हैं, हमारे प्रश्नों में कहाँ तक रुकोगे आप? लेकिन सच्चा आदमी होगा तो वही बात कहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। झूठा आदमी बात को पलट सकता है, झूठे आदमी को याद नहीं रहता कि 2 मिनट पहले आपने क्या बोला था, लेकिन सच्चे को, जिसको जो चीज़ दिखाई देती है वो तो वही दिखाई देगी, उसके सामने वही है। तो बाबा जी के बाद आपने लेने के बाद आप घर में सुख शांति है? हाँ जी, सुख पूर्ण शांति रूप से? पूर्ण रूप से मेरे घर में कोई हारी नहीं, बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, ना ही कोई डरता बहता। हम कहीं भी कैसे भी रहें, किसी टाइम पर बाबा जी को भोग भी ना लगे, हम भी नहीं कहें, कुछ नहीं होता, हम एकदम ठीक रहते हैं। अच्छा, परेशानी कुछ नहीं होती। कुछ नहीं होती? नहीं, मैं कभी सिर खेलती नहीं, महीने 15 दिन में 10 दिन में सर खेलती रहती थी। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा संकट थे? बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, तो इसको जैसे बाबा जी देने के या फिर आपका यहाँ आने पे कितने 1000 रुपये लेते हैं सौमित्र जी? कुछ नहीं लिया हमसे। सुनील जी लेते हो? नहीं, कुछ नहीं लिया। अच्छा, फोन पे की होगी? नहीं, कोई कुछ नहीं किया, नहीं लिया इन्होंने। अच्छा। एक पैसे से भी मना कर दिया, कुछ नहीं बोला, बस बोला हाथ पैरों से आ जाओ यहाँ पे बस। अच्छा जी, तो देखिए भाई, मैं सभी कहते हैं कि नहीं लेते, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, यदि आप अपने घर बुलाएं या फिर यहाँ आएँ, किसी भी धाम में जाते हैं तो श्रद्धा से तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन यहाँ वो भी नहीं चढ़ रहा। हम किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, 100, 200, 500 रुपये देते हैं,
दान पात्र में डालते हैं। यहाँ कोई दान पेटिका नहीं रखी है। आप भंडारे में शामिल हो सकते हैं, ये मैं भी कहूँगा। भंडारे लगाते हैं, साल में 50 भी लगा देते हैं, 30 भी लगा देते हैं, हर जगह भंडारे करते रहते हैं। उस समय आप फ़ोन किए, गुरुजी अब की बार भंडारे में जाओ तो हमारी तरफ से ये ले जाना। आप अपने हाथों से अन्न भेजिए, वस्त्र भेजिए, चीनी भेजिए, अपने हाथों से जाके वहाँ खिलाइए लोगों की, वहाँ सहयोग कीजिए। सबसे बड़ा काम और यही कार्य करते हैं ये। जो भी पैसा आप 1 पैसा भी दोगे तो वो 10 पैसे अपने साथ से मिला के वो लगाते हैं। सभी मतलब लोग, सभी मित्र जो मंडली है, जो सभी जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी मिल के भंडारा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। एक छोटी सी गुड़िया और बेटी, बेटा आपको भी दर्शन होते हैं बाबा जी के? हाँ जी। अरे बड़ी छोटी सी प्यारी सी बिटिया, इधर आ जाइए, आप बैठिए थोड़ा, इधर आइए, इधर आइए बेटा। ये देखिए भाई, मेरे ख्याल से 5 या 7 साल की होगी ये गुड़िया। 1 मिनट बताइए, आ यहाँ आ जाओ। कितनी साल बेटा उम्र है? 9। वेरी गुड। पढ़ती हैं स्कूल में? हाँ जी। कौन सी में? चौथी में। कहाँ की हैं आप? हरियाणा की दिल्ली हैं, की। यूपी की हैं? डेल्लो की। कहाँ की? डेल्लो की। अच्छा, लुधियाना। अच्छा, पंजाब की। अच्छा। तो आपको बाबा जी दिखाई देते हैं? हाँ जी। कैसे दिखाई देते हैं? बहुत गोलू मोलू और सारे काम गोलू मोलू करते दिखाई देते हैं? अच्छा, ये जैसे फोटो में ऐसे दिखाई देते हैं? अच्छा, क्या बात है। तो गोलू मोलू बाबा से क्या मांगते हैं आप? ਆਪਾਂ मांगते कि बाबा जी साडा काम काज चलाओ, सारे नु क्या कहते हैं, सारे आदा भला करो। अच्छा, ये बोलते हैं आप। अच्छा, तो अपने घर के लिए क्या मांगा आपने? कुछ दिखाई दिया घर में? कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई भूत प्रेत बाधाएं कुछ दिखाई दी आपको? ऐसी हाँ, चीजें दिखाए दे। डरे नहीं आप? डर नहीं लगता? नहीं। बाबा जी से डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, दिखाई दिया। फिर क्या बोला बाबा जी को आपने कि बाबा जी इनको क्या करना है, मारना है, पीटना है, क्या करना है? बाबा जी से कह के कि बाबा जी इनका गोला बना के इन्हें रस्सियों से बांध के इन्हें पार्क में घेरियो। पार्क में डलवा दिया? तो पार्क में बच्चे खेलने जाएंगे, उनके साथ गड़बड़ होगी तो गुरुजी ने कहा किसी कुएं में था। डलवा देते। अच्छा, यानी जहाँ भी कहते हैं वहाँ डाल देते हैं बाबा जी। आपको दिखाई देता है डालते हुए? ऐसे डाल रहे हैं बाबा जी। अच्छा, तो कितने भूतों को बंधवाया आपने? मैंने गिनती नहीं थी मैं। गिनती नहीं, बहुत थे, ज़्यादा थे? हाँ। अच्छा। पूरे तो बेटा ये कुछ चॉकलेट वगैरह मांगते हैं कि? बहुत कई बच्चे कहते हैं कि बाबा जी तो चॉकलेट मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, आपसे मांगते हैं? नहीं, बाबा जी नु कहते हैं कि अपा श्रद्धा के बुक्के चाहे अपन ने चॉकलेट खुआओ के ना खुआओ। अच्छा, आपके साथ खेलते भी हैं क्या बाबा जी? हाँ जी, खेलते हैं। क्या खेलते हैं? जो बच्चे खेलते हैं। ऐसे ही खेलते हैं? आपको दिखाई देते हैं खेलते हुए? हाँ जी। अच्छा, भोजन वगैरह, खाना वगैरह आपके साथ खाते हैं क्या? हाँ, खाते हैं। अच्छा, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये मन के साफ और सच्चे, इन बच्चों को क्या सोच रहे हो आप? मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चे देखे हैं जिनकी साधना बन चुकी है। मैं अचंभित रह जाता हूँ इन बच्चों से, क्योंकि ये निर्भीक हो गए, निडर हो गए। वो चीज़ें इनको बाबा ने दर्शन करवा दिए कि ज़िंदगी में कभी किसी से डर भय नहीं खा सकते, और हर चीज़ में सहायता करते हैं बच्चों को, अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ये कह रहे हैं कि बाबा जी कहते हैं सबका भला करें, सबका भला करना सिखाते हैं, किसी दुश्मन का भी दुश्मनी करना नहीं सिखाते बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि दुश्मन है उसका भी भला करे, ऐसा ही कहते हैं ना बाबा जी। चलो, तो बेटा पढ़ाई में भी सहायता करते हैं क्या आपकी बाबा जी? हाँ जी, कर दे। कैसे करते हैं? बाबा जी ना, अब मैं रोज कहती हूँ कि बाबा जी साडा ना पढ़ाई च दिमाग लगाओ, लगा देंदे आ। अच्छा, लग जाता है तो? अच्छा, चंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों के तो बड़े अच्छे मित्र होते हैं बाबा जी, क्यों बाल रूप है इनका। और बाल हठ, इनको सोमवीर जी कहते हैं कि रखना बहुत मुश्किल है। ले तो लेते हैं बाबा जी को, बच्चे को रखना जितना मुश्किल होता है, हर जिद पूरी करनी पड़ती है उसकी। ठीक इसी प्रकार इनकी हर जिद, और एक बार अड़ गए जिद पे, कोई गलती कर दी तो फिर ये रूठ जाते हैं, तो मानना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही है ना? रूठते भी हैं क्या बाबा जी आपसे कभी? मुंह फुलाते रहते हैं। हैं? मुंह फुलाते हैं। मुंह फुलाते हैं? हाँ। कैसे? ऐसे मुंह फुलाते हैं? अच्छा, रूठ जाते हैं आपसे प्यार से? है नहीं, रूठते नहीं। मुंह फुला लेते जब हैं कोई ऐसे? गलती करती जब रूठ जाते हैं। गलती करते हो जरूर उठ जाते हैं।
अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा। तो और भी मैं बातें कराऊंगा, अच्छा बस बहुत बढ़िया। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे और बड़ी बड़ी आदमी महिलाएं, ये पता नहीं किस पे कृपा कर दे। सोमवीर जी इसलिए कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ आएँ। आपके पूरे परिवार में पता नहीं किसको सबसे पहले दर्शन दे दे बाबा जी, किसके ऊपर कृपा कर दे। ये इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और सोमवीर जी कहते हैं कि कोई संकट बाधा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाबा से परे हो, कोई ऐसा संकट नहीं जो बाबा न टाल सकते हो। और हमेशा आपके साथ रहते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं किसी भी समय याद कीजिए। ऐसे बाबा भाई दुर्लभ चीज़ें हैं। और आप कहाँ से भाई साहब? लड़के के पिता हैं। अच्छा, आप इनके पापा हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको भी दिखाई देते हैं क्या? नहीं जी, मुझे नहीं दिखा। आपके घर में आपको इनको ही दिखाई देते हैं? हाँ जी, केला। अच्छा, तो शुरू में दिखाई दी तब मान लिया आपने, बच्ची झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, पहले विश्वास नहीं था ही। अच्छा, फिर मैंने कई बार पूछा, फिर कई बार हाँ बाबा जी बैठ के कुछ स्कूटरी पे हाँ। वर्दी पहन ली, स्कूल जाने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ ऐसे जी। बताने लगी? हाँ जी, साथ में स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जैसे रोटी खाने लग गए बाबा जी साथ। अच्छा, अच्छा। पहले नहीं विश्वास था, फिर धीरे धीरे विश्वास होने लग गया। अभी सही बता रही है। हाँ जी, जी जी, हाँ जी, लुधियाना से है। बहुत अच्छा। तो अब घर में सुख शांति है आपके? हाँ जी, अब तो बहुत फर्क है जी। हाँ जी, दूसरा हफ्ता हुआ है, हमें 14-15 दिन ही हुए। 14-15 दिन हुए। हाँ जी, अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो देखिए काफ़ी साल से संकट था ये। संकट काफ़ी साल से था जी। बहुत भक्तों के बाद धक्के खाए हमने। अच्छा हुक्का पानी भी करते थे बाबा जी का। अच्छा तो गुरु जी के जब वे शरण में आए हैं, इन्होंने कहा कुछ नहीं होएगा, बंद कर दो सारा कुछ। अच्छा। हाँ, जब से हमने बंद कर तो और तो बाबा तो पैसे तो बहुत लिए होंगे आपको? दिया। नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया। नहीं, गुरु जी और के- कहीं गए होंगे तो? हाँ, उन्होंने पैसे लिए जी। अच्छा, हाँ जी बहुत पैसे लिए होंगे। पैसे भी लिए जी, ये कर वो करा, 1:30 बजे वहाँ जा, अच्छा, नहर पे जा, ये कर वो कर, बहुत कुछ करा जी। जब बंदा दुखी होता है बहुत कुछ करता है जी। बिल्कुल। अपने काम के लिए, अपने दुख के लिए बहुत कुछ करता है जी। तो यहाँ तो कोई पाखंड वगैरह ऐसा नहीं, नहीं, रहता? कुछ बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म के सिद्धि नहीं, साथ- साफ सुथरी है। तो देखिए हमारा प्रयास रहता है, हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते, हम किसी दावे की पुष्टि नहीं करते कौन कैसा दावा कर रहा है, हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेते। ऐसा ही सोमवीर जी कहते हैं भाई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम सिर्फ साधना बताते हैं, हम रास्ता बताते हैं। सोम देखो सोम करो, बस। यहाँ कोई पाखंड किसी तरह का न किसी पाखंड का हम मतलब समर्थन करते हैं, हम पाखंड का हमेशा विरोध करते हैं। जो सच्चे सनातन धर्म से संबंधित होते हैं उन्हीं के पास हम जाते हैं, ताकि जो भ्रमित लोग हैं, जो जगह जगह धक्के खा रहे हैं, उनको धक्का न खाना पड़े। 100 लोगों में से हमारी वीडियो देख के या वो वहाँ जाके 50 लोग भी ठीक होते हैं, 20 भी होते हैं, तो भी हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि शायद 10-20 लोगों का रोग तो कटा, 10-20 लोग तो लाइन पे आए, 10-20 लोग तो सनातन धर्म से जुड़े, ये हमें संतुष्टि होती है। और सच दिखाने का प्रयास है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है इसमें बताना न भूलें, आप नीचे कमेंट में लिखें। और रास्ता एक बार फिर बता देता हूँ मैं। यहाँ पर बहादुरगढ़ में, हरियाणा का बहादुरगढ़ शहर है, दिल्ली के बिल्कुल लगता हुआ है। बहादुरगढ़ में मेट्रो नंबर पिलर नंबर 842 के सामने से नारा नारी रोड है। नारा नारी रोड पे रेलवे ओवर ब्रिज पार करते ही आगे गंदा नाला आएगा, थोड़ी दूर चल के गंदा नाला पार करते ही तुरंत राइट साइड में यानी कि दाहिनी साइड में देखोगे आप तो एक गली है, रेती और रोड़ी क्रैशर बजरी की दुकान है, उसके साथ में सीधी गली आती है। सामने बोर्ड लगा मिलेगा आपको, गली सीधे आओगे तो राधा रानी माही संत आश्रम बहादुरगढ़। शनिवार और एतवार को आप आ सकते हैं। वृंदावन में यदि वृंदावन के आसपास के हैं, आप उधर के हैं तो उधर भी आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 4 अगस्त से और शायद 10 अगस्त तक सुनील भगत जी जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। सतना, जबलपुर और रीवा इत्यादि डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के लोग वहाँ पर या उसके आसपास के लोग वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आप जहाँ बुलाएंगे सुनील जी वहाँ आ जाएंगे। ये ऐसा कोई संत कोई फ़कीर नहीं मिलेगा कि आप फ़ोन करो और आपके पास हाजिर हो जाए। मैंने तो देखा नहीं ऐसा। बड़ी बड़ी गद्दियों पे, बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठ के ऐसे करते हैं। 20-20 उंगलियों में अंगूठियाँ होती हैं, सेवक होते हैं, सेविकाएँ होती हैं। यहाँ भैया खुद बर्तन साफ करते हैं और खुद भोजन बना के खिलाते हैं और खुद आगे आगे फिरते हैं। मैंने ऐसा आश्रम, ऐसा धाम नहीं देखा कहीं। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार।